ऐसा दर्द तो मुझे इतने टाइम में नहीं हुआ जो तो मुझे होने लगा एकदम से। तो कमर ऐसे दुख रही है, एक अभी 2-4 दिन से एक साइड ऊपर दुख रही थी, अभी पूरे नीचे तक मेरा पूरा बैकबोन दुख रही है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं क्या करने वाली हूँ। राजा चढ़ जाओ प्लीज, राजा चढ़ जाओ, प्लीज चढ़ जाओ। तुम नहीं पागल तो नहीं हो, मेरा वेट देख लियो यार, चढ़ जाओ, टूटेगी ना, टूटने से ज्यादा दर्द तो नहीं होगा जितना दर्द है। अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है संडे और आज का दिन है वो थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा नहीं बहुत बिजी है, क्योंकि मैं घर क्लीन कर रही हूँ। कल लोगों का अन्नप्राशन होना है और अभी कुछ सामान लाना है, कुछ सामान मुझे रेडी करना है उसके खाने से रिलेटेड, अपने भी खाने से रिलेटेड। तो बहुत सारा काम है, बट यू नो बेबी के साथ थोड़ा सा होती है मुश्किल। अद्विक जो है वो अभी अपनी एक नाप लेके उठा है, आपको झूला हिलता हुआ दिख रहा होगा, वो खुद ही से झूल लेता है, ये देखिए हिल रहा है वो। तो चलिए उसे उठाती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं उसे सेटिंग टाइम दूंगी, लाइक बिठाने की कोशिश शुरू हो गई है उसकी, तो वो दूंगी। अब बस वो प्यूक ना करे। वो क्या करता है, वो जैसे मेरी प्लेन बेडशीट है येलो ब्लू, वो बहुत जल्दी गंदी होती है, क्योंकि अगर वो लेटा भी रहता है तो वो आजकल बहुत मिल्क जो है और फटा दूध निकालता है। अगर आपका बच्चा फटा दूध निकाल रहा है तो सही है, क्योंकि वो कहते हैं डाइजेस्टेड मिल्क होता है। बट अगर वो एकदम प्लेन मिल्क निकाल रहा है तो वो प्रॉब्लम होती है। बट कभी कभी ये प्लेन मिल्क भी निकालता है आफ्टर फीडिंग, जस्ट आफ्टर फीडिंग। चल आजा, चल बैठते हैं, चल बैठते हैं। तो इसे बैठना नहीं पसंद है, ये देखिए ऐसे होकर सीधा अब लेट जाएगा। बेबी स्ट्रेट लेट बैठते हैं, सिट सिट सिट। या ये तो याहू है, ये तो याहू है। सिट डाउन, सिट डाउन। लो हाथ दो, हाथ दो, हाथ का आपका, ये हाथ की जरूरत नहीं है बेबी, वहां पे स्ट्रेट बैठो। हाँ हाँ, आइए, शेक हैंड। या ऐसे हाउ डू यू डू बेबी, हाउ डू यू डू। बहुत देर तक नहीं बैठना चाहते ये। शेक हैंड, ये दोनों बोलो शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड। नहीं बैठना है आपको, इसको नहीं बैठना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अच्छी कोल्ड क्रीम्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये है माय विंटर क्रीम ग्लो, ये है कोल्ड क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ। तो जो क्रीम्स हैं ये आपको ग्लो प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि विंटर में आपकी स्किन हो जाती है डल, ड्राई एंड पैची। तो ये क्रीम आपकी स्किन को नरिश करेगी और ड्राइनेस से बचाएगी और साथ में आपको देगी एक बहुत ही अच्छा ग्लो। तो जब भी हम किसी कोल्ड क्रीम के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि जो क्रीम है वो काफ़ी ग्रीसी होगी। तो ये सारी क्रीम जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ ये है लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मामा अर्थ की उपटन नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। ये आपको देगा ग्लोइंग मॉइस्चराइजेशन। ये है लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप। और टर्मरिक एंड सैफ्रॉन तो आप जानते ही हैं चेहरे के लिए कितना अच्छा रहता है। ये आपकी स्किन को डल नहीं होने देता है, उसका निखार जो है वो नहीं जाने देता है। यह क्रीम का टेक्सचर ये आपको इन लाइट येलो कलर मिलती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी तरह की हेवीनेस नहीं लगेगी। एंड उपटन है, टर्मरिक एंड सैफ्रॉन है, तो ये आपके स्किन को एक अच्छा सा निखार भी देगी और साथ में ग्लोइंग भी बनाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये मामा अर्थ की कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम। अब इसकी जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कॉफी एंड विटामिन ई। ये क्रीम आपको प्रोवाइड करती है रिच मॉइस्चराइजेशन एंड सेम लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है और आपको कॉफ़ी पीते पीते थोड़ी कोल्ड क्रीम में वो फ्रेग्रेंस चाहिए तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये है इस क्रीम का टेक्सचर, ये आपको मिलती है इन लाइट ब्राउन कलर। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ये भी आप अप्लाई करेंगे एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देगी आपको कॉफ़ी की। उसके बाद ये है मामा अर्थ विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम। अब इसके जो मेन दो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड हनी फॉर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजेशन। एंड विटामिन सी एंड हनी दो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो आपको एक क्रीम में मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छा ग्लो आपकी स्किन पे
प्रोवाइड करें। उसके बाद मैं आपको इस क्रीम का जो टेक्सचर है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये क्रीम जो है आपको वाइट कलर में मिलती है क्योंकि इसमें विटामिन सी एंड हनी है। इसकी जो खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस इंग्रेडिएंट्स में कोल्ड क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। उसके बाद मैं आपको इन तीनों क्रीमों की पैकेजिंग दिखा रही हूँ। ये इनकी बॉटल्स हैं, बहुत ही क्यूट बॉटल में आती हैं और यहाँ पे जो कलर है क्रीम्स के वो भी आपको इजीली विजिबल है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हैंड एप्लीकेशन। तो जो मेरे हैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी इनमें से एक क्रीम, और क्रीम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली जो क्रीम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और किसी भी तरह की ग्रीसीनेस आपकी स्किन पे नहीं देगी, लाइक हैवी नहीं लगेगी। नॉन ग्रीसी क्रीम है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको फेस एप्लीकेशन पे दिखा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये क्रीम। पहले आपको फेस वॉश करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द क्रीम। आप इसे मॉर्निंग एंड नाइट में भी लगा सकते हैं और क्रीम लगाने के बाद आप जो ग्लो है मेरी स्किन पे वो ईजिली देख सकते हैं और जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी एंड ग्लोई एंड स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी स्किन को विंटर रेडी। तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे ऑन Amazon, नाइका, पर्पल एंड मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे जो कि है mamaearth.in। Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. और आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है कूपन कोड BeautyZone2022 on mamaearth.in। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है और मामाअर्थ ने लॉन्च की है उनकी खुद की वेबसाइट जिसमें यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट। ऐप लिंक एंड बाइंग लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मामाअर्थ की ये ऑसम विंटर क्रीम परचेज कर सकते हैं। इसने अपना एक जूता गिरा लिया है और ये तैयार हो गया था। हम लोग थोड़ा मार्केट गए थे, मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम करना था। उसके बाद मैंने पीछे का रूम क्लीन किया है, ये भी ऑलमोस्ट डन ही हो रहा है। अभी यहाँ पे थोड़े कपड़े रखे हैं वो गीले से हैं, मेरे को एक बार फिर से उन्हें डालना पड़ेगा। तो कैसे लग रहा है शूज के बिना। तो अनफैशन के लिए कुछ सामान ले आए हैं। फ्रूट्स में केला और एप्पल वहाँ पे रख दिए और केला जो है वो मैं कम ही लाई हूँ। एक मैं ना अपने लिए ये चिप्स का पैकेट लेके आए, वो ट्राई करना है, मैं अभी ट्राई करूँगी। मैंने ये वाला ना खाया नहीं कभी। ये है लेस का वेपर स्टाइल सॉल्ट विद पेपर। पता नहीं मिठाइयाँ कहाँ की मिठाइयाँ आई थी। क्या बोलते हैं, ये दोने जो हैं ये भी मंगवा लिए। और उसके बाद फिर एक चॉकलेट, क्योंकि कुछ क्योंकि बच्चा भी है एक छोटा जो आ रहा है, चॉकलेट खाएगा वो। और ये बिस्किट, और इसमें पता है हमने वैरायटी करा ली है। ये एक तो होगी रसमलाई, ये है ब्लैक कलर की जलेबी, ब्लैक कलर की खोए की जलेबी, खोए की जलेबी। ये है मिठाई। इसमें हमने ना, क्योंकि मैं बहुत सारी मिठाई बना नहीं पाती तो मैंने यहाँ पे 2 गुड़ के लड्डू, ये है मिल्क केक, हाँ बेबी देख लो आपके लिए, ये है बूंदी के मोतीचूर के लड्डू, ये है पेड़ा नॉर्मल, ये है केसर वाला पेड़ा, ये वो वाला पेड़ा है ज्यादा अच्छे वाला पेड़ा, और ये डोडा, ये नारियल की बर्फी, ये 2 बालूशाही। तो 2-2 के उसमें ले आए थे हम लोग क्योंकि कान्हा जी का ही भोग लगेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है डुग्गू के अनफैशन से पहले। तो ये एक सेट ऑफ मिठाई, फिर क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए मीठा हो जाएगा। तो हम ना 2 तरह की छेने की बर्फी वो ले आए हैं। ये है 1 छेना, इसमें ना चेरी लगी हुई है, ये वाला जो छेना है। और आपने कुछ नहीं खाना, आप कहाँ देख रहे हो। अभी राजा कह रहे थे छोटा है इसके लिए, मैंने बोला कोई ना। और एक ये है वो वाला, देखना मैं इसको देखो, मुझे कलर्स पसंद है मेरे को। किसी को लाइट मसाला खाना है, लिखा क्या है, सॉल्ट विद पेपर, जो अमेरिकन अनियन टाइप के टेस्ट कर रहे हैं। हाँ है ना। मैंने गैस का चूल्हा ऑन किया है और मैं सबसे पहले बना रही हूँ दही बड़े और इमली जो है वो भिगो के रख रही हूँ। और सुबह चटनी, 2 चटनी बनेगी तो सुबह ही बनाऊंगी वो चटनी। सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो घर में मैंने बेडरूम भी क्लीन कर दिया है, अब बस रसोई की थोड़ी सी क्लीनिंग बची है। हॉल भी ऑलमोस्ट क्लीन है, कपड़े तय करने के लिए बचे हुए हैं। पीछे वाला रूम भी क्लीन है, बस बिस्तर लगाने को बचा हुआ है। मैंने मतलब पूरा क्लीनिंग कर दिया जो डस्टिंग वस्टिंग का काम था। तो आज सुबह से मेरा दिन ऐसा था कि मैंने कैमरा तक नहीं उठाया और लगातार
और विद बेबी आपका बहुत सारा टाइम तो बेबी में चला जाता है। और बच्चा है ना अगर आता है तो बच्चे के इतने काम होते हैं, 100 काम होते हैं बच्चे के, इतने 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 से काम कि उसके हर चीज़ जो है वो करनी पड़ती है। तो बहुत छोटे छोटे से काम रहते हैं बच्चे के जो आपको करनी पड़ते हैं। ये बहुत खुश है, पता है आपको, मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। तो अधिक का जैसे फंक्शंस हैं ना अभी, वो लोग हम लोग खुद ही अभी मैनेज कर रहे हैं। मेरे पास आ रहा था, अकेले अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, टाइम निकलता जाएगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, चाहे वो अनप्राशन हो, क्योंकि अब आपको बताइए इसका सॉलिड सेमी सॉलिड जो है वो शुरू करना है। अनप्राशन का भी एक टाइम होता है कि अनप्राशन हो जाए तो बच्चे का खाना शुरू हो जाए, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब ये नहीं है ना कि अब हम वेट करते रहें कि बहुत टाइम तक कि हाँ होगा होगा, और बच्चे के जो वो है उसमें वो। तो मैं ऐसे फ्रूट्स की प्योरी वगैरह तो देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना भी नहीं किया अनप्राशन वो है। तो अन्न जैसे खिचड़ी विचड़ी है वो सब मुझे जो है वो चालू करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्न उसे कहा जाता है। तो फंक्शंस अपनी तरफ से कर रहे हैं कि डुगू जब बड़ा होगा तो ये ना बोले कि मुझे मम्मी पापा ने, क्योंकि एट लास्ट पे वो यही बोलेगा ना, आप लोग को तो कुछ ना कुछ तो करना था। वो बोलेगा नहीं बोलेगा, पर हम लोगों को भी लगता है ना कि हम लोग उसके लिए इतना बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डुगू हम लोग को शादी के 9 साल बाद हुआ। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हम उसके लिए ऐसे कुछ कर नहीं पाते। मैं अपनी तरफ से तो पूरा उसे टाइम देती हूँ, बेस्ट उसकी केयर से लेके सब कुछ करती हूँ, जो कि हर माँ करती हूँ। पर फिर भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हाँ वो है। अब इसका जो मुंडन है वो राजा हम लोग कब करा रहे थे मुंडन? बस कल अनप्राशन हो जाए, उसके 2-3 कल दिन बाद। अनप्राशन हो जाए, उसके बाद 2-3 दिन बाद का वो है, और उसके बाद हम इसका मुंडन भी करा रहे हैं, है ना बेबी? हाँ कितनी खुश हो रही है मेरा बच्चा, तो मुझे बहुत प्यारा है बहुत। तो इसके लिए मैंने बोला कि चाहे मुझे कितना काम करना पड़े, मेरी कमर में ना इतना दर्द हो रहा है यहाँ से, पता नहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है उसके कारण। तो अभी मैं पहले दही बड़े के लिए जल्दी से जो दाल है वो पीसते हैं। जैसे मैंने उड़द की दाल भिगो ली, काफ़ी सारी भिगोई है, क्योंकि इनने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, और वो जो फ्रेंड्स हैं वो आएंगे तो किसी के लिए भी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जो मेन्यू है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया, उसके लिए मेरे को भी मटर भी छीननी है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, मटर का पुलाव, मैं आपको मैं नहीं बता देती हूँ सुबह मेरे को क्या क्या करना है। तो मुझे खीर बनानी है, तो मुझे खीर बनानी है, उसके साथ ही छोले बनाने और मटर पनीर बनानी है, और एक सूखी से मैं सोच रही हूँ आलू गोभी बनाऊँ, है ना। एक आलू गोभी हो जाएगी, एक पुलाव हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा, रायता हो जाएगा, और सैलेड हो जाएगा, और एक वो तो ठीक पापड़ हो गया, पूरी हो गई, है ना। तो ये सब मुझे अकेले करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए, मैं सुबह सुबह उठ के सारी तैयारी जो है वो कर लूँ, क्योंकि डुगू को सुबह से मुझे स्नान वगैरह करके रेडी करना है, और बहुत सारा काम है, टाइम वेस्ट कर नहीं पाती। जो है ये पीस लिए, और अभी मैं से ना लगातार 5 मिनट तक एक साइड में फेंट ली, तो इससे ये फ्लफी हो जाएगी, और फ्लफी होने के बाद जो आपके बड़े हैं वो अच्छे बनेंगे। तो दाल जो रहती है ना, अगर क्या बोलते हैं पेट रहता है तो उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर एक्स्ट्रा कुछ डालूंगी। मैं इसमें थोड़ा नमक जरूर डालूंगी। उनको मैं ये बोल रहा था, इतना परेशान हो रही हैं, कमर का कमरा हो गया है, 4 दिन से कमर इतना दर्द दे रही है, लेकिन रुकना नहीं है, काम वैसे ही करना है रेगुलर। इतना समझा रहा हूँ कि मत परेशान हो, और इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, छोले भटूरे बना लो, बेस्ट है जवानी, छोले भटूरे बना लो। लेकिन ये मानती नहीं। अब देखिए, अब दही बड़े बना रही है, सुबह इतने सारे बता दिए, उन्हें छोले भी बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी, पुलाव भी बनाएंगी, आलू की सब्जी बनाएंगी, और मटर पनीर भी बनाएंगी। आलू ये जो ये बन रहे हैं वो बन ही रहे हैं। हाँ, ये भी मिल जाते हैं बाहर, ले आता पैक करवा के। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? हो बुक्कू 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 बुक्कू
तो बहुत बात कर बाबू ऐसे करती है ये अभी बहुत बिजी है। तो अद्विक को शायद डायपर चेंज करना है उसका, उसने पोप करी है, तो ये मैंने कर दिए हैं पूरे, और अभी मैं इसे हल्के से गर्म पानी में डालूंगी। चलो 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 मैं भी देख के आ रही हूँ, पहले वैसे कुछ किया है। Baby, open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. कुछ किया इसने? कुछ किया आपने? आपने तो कपड़े उतार दिए बच्ची। Big baby, big baby, open your mouth. बहुत डर लगाना पड़ता है ना आपको। मत करके, बहुत गंदा नोचता है तू। तो अभी इसका देख रहे डायपर चेंज करना, अब कर देखो। चढ़ जाओ प्लीज, पता है बहुत दर्द है। ऐसा दर्द तो मुझे इतने टाइम में नहीं हुआ जो तो मुझे होने लगा एकदम से। तो कमर दुख रही है, एक अभी 2-4 दिन से एक साइड ऊपर दुख रही थी, अभी पूरे नीचे तक मेरा पूरा बैकबोन दुख रही है। अजी बेबू, अजी बेबू, आओ बेबी। पापा ने तैयार कर दिया बेबी को पापा ने तैयार कर दिया। आदि कैसे हंसते हैं बच्चे? आदि कैसे हंसते हैं बच्चे? इधर ओए नो। मैंने बहुत टाइम बाद पेन किलर लिए और दर्द बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये कमर दर्द प्लस आई थिंक ओव्यूलेशन पेन है, और ये बहुत महीनों बाद मुझे हुआ है ये पेन। महीनों क्या, डुगू तो उसके 9 मंथ तो वही हो गए थे। बहुत 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 बुरा दर्द है। अभी मैंने ना दवाई ली हुई है पेन किलर, तो खाना वाना कुछ नहीं बना रहे हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि यार उसी की तैयारी में लगे हुए थे। करके वो कर रही हूँ, राजा कह रहे चाय बना रहा हूँ और ब्रेड रखी हुई है, ब्रेड खा लेते हैं। तो मैं बोला हम ब्रेड, और मैं दाल बना दूँ चाय ब्रेड खानी फटाफट बना दूँ। नहीं चाय चाय चढ़ा दी थी। मेरे को ब्रेड कच्ची खाने का मन नहीं था, मैंने
हल्का सा घी लगा के और नमक डाल के जो ब्रेड है वो कर ली। दही बड़े जो है वो करके रख दिए हैं। और यहाँ पे जो है मैंने डुगू का पूरा श्रृंगार का सामान भी कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह उठा के सबसे पहले नहलाना है, मालिश करनी है, उसकी लोई वोई करनी है। और क्या बोलते हैं, छोले भिगो दिए हैं और जो भी तैयारी से सामान आ गया है पूरा। दोने जो है वो मैंने क्लीन करके रख दिए, एक सेट। अब मैं सुबह देखूंगी जितना सामान होगा उसके हिसाब से करूंगी। सुबह एक बार बस घर में झाड़ू पोछा होना है ढंग से, और बस अब यही है। और एक राजा कह रहे थे खाने की प्लेट्स जो है वो देख के लेके आ जाएंगे। वो कुछ हमारे पास वो खाने वाली प्लेट नहीं है, मतलब खाने वाली मतलब वो जो डिवाइडिंग प्लेट होती है जिनमें अलग अलग खाने होते हैं ना, वो नहीं है, तो वो लेके आ जाएंगे। तो मैंने अभी दवाई लेके रखी है, थोड़ा सा दर्द जो है वो बैठा है, बहुत खराब दर्द था। डिलीवरी नहीं हुई थी, इवन इन 9 मंथ्स भी मैंने पूरा काम खुद से किया। आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा तो 9 मंथ में मैंने पूरा काम किया। इवन चाय से लेके मुझे सिर्फ राजा नहीं, दूध वूध जो भी देते थे राजा देते थे, या चाय राजा देते थे, वरना पूरा का पूरा। इवन एक जो हाउस हेल्पर थी मेरी, उसे झाड़ू पोछा और बर्तन की थी, वो भी कोरोना के टाइम पे नहीं थी, क्योंकि बीच में अप्रैल में कोरोना भी आ गया था। तो ये है कि अभी उससे वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ऐसा है कि अभी मेरा शरीर साथ नहीं देता है इतना काम करने के, कि मैं इतना काम कर नहीं पाती हूँ जितना मैं पहले कर लेती थी। अब मेरे को जैसे मैं थोड़ा स्ट्रेट होकर काम करना शुरू करती हूँ तो मेरे कमर में दर्द होने लगता है, यहाँ दर्द होने लगता है। राजा ब्रेड पलट दे कोई हाथ से, जलेगा नहीं, बस तवे पे हाथ मत लगा लेना, ठीक है। तो बस ये है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, इन लॉस कहाँ है, इन लॉस कहाँ है, इन लॉस कहाँ है। तो कुछ चीज़ों के जवाब आप हमेशा नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको 9 मंथ में भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स ऐसे नहीं दिया था, तो घर की बातें होती हैं, और घर की बातें पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ मैं। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो उस चीज़ को आप ऐसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी रहती है, मैं कुछ बोल दूंगी और फिर चीज़ सही होने भी वाली होगी तो वो नहीं होगी, और पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि रहने दो यार, सब सही हो जाएगा। और पता है कोई रीज़न भी नहीं है, मेरी पता आपको, लिटरली डुग्गू की कसम, राजा की कसम, मेरी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। मेरी सीरियसली कोई भी लड़ाई नहीं हुई है कि मेरी उनसे फेस टू फेस या कुछ भी लड़ाई हुई हो। तो ये मैं 2 लोगों की जो मेन है उनकी कसम खा के बोली, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। बस होते हैं मेरे मूड स्विंग्स, नहीं है, होते रहते हैं, सबके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर मेरे नहीं है फिलहाल, ना मेरे तब थे ना अब। बस ये अब जैसा भी है, क्योंकि क्या है ना, जो डुग्गू है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एट लास्ट उसके फंक्शंस जो हैं वो डिले होते जा रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अब करा देते हैं, क्योंकि चीज़ें नहीं हो पा रही है ना। अगर आप भरोसे बैठे रहोगे तो फिर वो साल बीत जाएगा, और 1 साल के बाद फिर मुंडन भी नहीं होता है, फिर तीसरे साल में मुंडन होता है हम लोग के यहाँ। जब बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है तो उसका सेकंड जो लगता है उसमें नहीं होता है, फिर जब वो सेकंड कंप्लीट करता है, तो इसलिए मेरे को लगा कि ठीक है यार, घर की बात है घर की साइड में रखो, बच्चे की खुशी अपनी जगह पे है। उस बच्चे को मैं बहुत खुशी से 9 महीने पेट में पाल के अकेले करके खुद अपने उस पे लेके आई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए कुछ भी मैं अभी आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती, और आई थिंक मेरे ख्याल से जितना दिखा रहे हैं हम लोग उतना ये भी काफ़ी है, क्योंकि नहीं बोलना चाहती थी मैं, क्योंकि अगर बोलूँगी तो फिर वही होगा कि आप अपनी बात बोल रही हो और अगले का पक्ष नहीं है, और वो भी नाइंसाफ़ी होती है, और कोई भी इंसान ना 100% सही नहीं होता है। तो आने वाले टाइम में ये होगा कि अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, फिर वो आप लोग को दिख जाएंगे जैसे पहले दिखे थे आफ्टर डिलीवरी। तो वही है, बस वेट करते हैं हम लोग, टाइम देते हैं, टाइम पास होगा आने वाले टाइम में तो मे बी। पर मैं अपने बच्चे के प्रोग्राम नहीं रोक सकती हूँ इसके चक्कर में, कि अपने फैमिली के इश्यूज़ के चक्कर में हमारा बच्चे किसी भी तरह से वो हो। बस ये चीज़ है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।